India is the diabetic capital of the world. India is the heart attack capital of the world. India is the cancer capital of the world. हम सब लोग ऊपर जल्दी भाग जाएगा. मेरे पास एक डाइट प्लान का प्रॉब्लम होता है जब लोग मिल्क और शुगर का टी पीते हैं. क्या है सर, प्रॉब्लम है क्या? हम तो बचपन से पीते आ रहे हैं. आप दिन के अंदर कितना चाय पीते हैं? मैं अभी 10 पी रहा हूँ. आपका 10 मन मतलब? मेरा एक फ्रेंड है, उसको दारू पीना बहुत पसंद है सर. तो उसको कितनी ड्रिंक लेनी चाहिए और क्या खाना उसके साथ में खाना चाहिए? मैं तो 15,000 रुपये का पैक पीता हूँ. तो फिर एक बात बताएं, 9 to 5 जो जॉब कर रहा है अभी, उसके लिए एक अच्छा सी डाइट प्लान बना देते हैं अपन. 9 to 5 वेरी सिंपल. स्टार्ट योर डे विथ, आपका दादाजी 20 किलोमीटर्स पर डे चल रहा था, वो राइस और रोटी ले सकता है, हम नहीं ले सकते. सर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, तो 16-16 घंटे नहीं खाते हैं फिर खाते हैं. वे सब लोग बोलते हैं ना, दिवाली का टाइम हम लोग पूरा घर को सफाई करते हैं. इंटरमीडिएट फास्टिंग ऐसा होता है. आजकल क्या हो रहा है सर, 30-40 ईयर्स वाले लोग जिम में डाई हो रहे हैं हार्ट अटैक की वजह से. या फिर ऐसा कोई अपन न्यूट्रिशन फॉलो करें, ऐसी कोई डाइट फॉलो करें जिससे ये हार्ट अटैक को रोका जा सके. पहला चीज़, अगर जिम ज्वाइन करेगा इसके पहले आपको, तो अभिषेक एक सीक्रेट होता है जो दुनिया में लोग पता नहीं. हम लोग, आप गाड़ी बदली कर सकते हैं, मकान बदली कर सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ बदली कर सकते हैं. सिर्फ आपका शरीर और आपका पेरेंट्स ये बदली नहीं कर सकते. फूड सस्ता होना चाहिए भाई. अगर सस्ता होना चाहिए तो आपका शरीर भी सस्ता होता है. देखो जी, वी आर ईटिंग टू मच एज द ह्यूमन रेस. हिंदी में कैसे बोल सकता है यार? मर्द उतना नहीं, आप लोग समझते हैं मैं क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत खा रहे हैं. जितना भी हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, हम पूरा सेविंग्स कर रहे हैं. ये जो हमारा पास ये सब फिक्स डिपॉजिट है, एफडी, फैट डिपॉजिट. कल मैंने मेरा टीम के साथ बैठ रहा था, सबका टिफिन बॉक्स देख रहा है. सबके पास चावल था, सबके पास सफ़ेद वाला चावल था, किसी के पास चिकन का करी है, किसी के पास फिश का करी था. सबको देख रहा था, किसी के पास वेजिटेबल नहीं था, सब्जी नहीं था. तो मैंने पूछा, भाई सब्जी क्यों नहीं? सर टिफिन बॉक्स के अंदर प्लेस नहीं था. पूरा इंडिया को पता है कि सब्जी अच्छा है, लेकिन आपका जो जेब है ना, वो मालिक है अभी. भाई क्या पैक करने गए? हाँ, रोटी, राइस, दाल, एक पिकल, एक पापड़, बस हो गया, मज़ा. तो लोग नहीं सोचते कि हेल्दी, अफोर्डेबल राइस थोड़ा कम कर दो, चपाती थोड़ा कम करो, वेजिटेबल ज़्यादा कर दो. मेरा फ्राइड राइस का फेवरेट रेसिपी है, क्या है? चावल 20%, वेजिटेबल 80%. ये फ्राइड राइस होना चाहिए आज के दिन. सो इन द लास्ट 1.5 ईयर मैं बहुत कोशिश कर रहा है कि पूरा इंडिया को ये जानकारी देने का है कि न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हम बड़े बड़े एक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ काम ही किया, उनके पास पैसा है, ठीक है. तो सब लोग पूछते हैं, सर विराट कोहली का फैट परसेंटेज कितना होता है, या शाहिद कपूर का फैट परसेंटेज कितना है? एनी इलाइट एथलीट और फिल्म स्टार विल हैव बिलो 15% बॉडी फैट. तो वो लोग 15% है, क्यों रखते हैं? क्योंकि चर्बी नंबर 1 कॉज ऑफ ऑल केस मोर्टालिटी. मीनिंग जो लाइफस्टाइल का डिजीज होता है, ये चर्बी मतलब आपका चड्डी पैल है, बैठता है नहीं जाता है. आपको पता है, एक चर्बी का सेल आपके शरीर के अंदर आ जाएगा, समझ लीजिए आपका स्टमक के पास या आपका थाइस के पास या आपके आर्म्स के ऊपर एक फैट का सेल आएगा. उसका 8 ईयर का प्लानिंग है आपके शरीर के अंदर ठहरने का है, 8 साल. तो सब सॉफ्टवेयर लोग, सब कॉर्पोरेट इंडिया, कॉलेज हो गया, पहला नौकरी मिल गया, पैसा मिल गया, काम के लिए जाता है, चाय पी रहे, बाहर का खाना लेता है, वजन बढ़ जाता है, हर साल 5 kg, 6 kg, 60 kg. अब ये फैट सेल घुस गया. 8 साल है आपके शरीर के अंदर. अभी आप डाइटिंग करेगा, वो पानी निकलेगा, फैट सेल कम हो जाएगा. अब गोवा जाएगा, 1-2 हफ्ते का कहते हैं, चलो सब कुछ करेगा गोवा में, वो फैट सेल वापस जाता है. वो क्या होता है, जैसे सोच लीजिए मिस्टर विराट कोहली है, मिस्टर रोहित शर्मा, मिस्टर फरदीन खान, मिस्टर शाहिद कपूर, अनुष्का शर्मा जी, ये सब फिल्म स्टार्स, वो लोग, इनका ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर इतना फोकस क्यों है? जब ट्रेलर के अंदर
उसका ग्रीन टी आता है या उसका स्मूदी आता है या उसका अखरोट आता है, ये चीज़ आते हैं, वो पैकिंग क्यों करता है या असिस्टेंट को क्यों बोलता है? क्योंकि उनको पता है कि उनका जो शरीर है वो बदली नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप गाड़ी बदली कर सकते हैं, मकान बदली कर सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ बदली कर सकते हैं, सिर्फ आपका शरीर और आपका पेरेंट्स ये बदली नहीं कर सकते। राइट। सो इनका सोच है कि भाई मैं गुची लेता हूँ, ये लेता हूँ, वो लेता हूँ, ये पानी पीता हूँ, ये सब कुछ करते हैं, अच्छा गाड़ी लेता है, रोल्स रॉयस लेता है, BMW लेता है, लैम्बोर्गिनी लेता है। लेकिन अगर आपका सोच ये है कि मेरा बॉडी सबसे महंगा वाला गाड़ी या सबसे महंगा वाला घर, तो आप इसके अंदर क्या आप लैंडलॉर्ड हैं या आप टेनेंट हैं? तो आप सोच लीजिए। तो सब जो सॉफ्टवेयर का काम करता है वो लोग पीजी के अंदर रहता है या रेंटल के ऊपर रहता है, तो आपका घर कैसे संभलता है? लेकिन अगर खुद का घर है तो हाउ डू यू कीप योर हाउस, हाउ डू यू मैनेज हाउस? मेरा खुद का घर है, सेम हाउस में 10 साल में टेनेंट था, तो अरे यार स्लैम द डोर, खिड़की जैसा है, गंदा होता है। लास्ट ईयर मैंने सेम ही घर खरीद लिया। अभी बीबी क्या बोल रहे, संडे आप इतना सफाई क्यों कर रहे? अरे मेरा घर है ना, मेरे को सफाई करने का है, देखभाल करना ही पड़ेगा। सो मेरा मिशन ये है कि सब लोग को बोलने का कि भाई डाइट नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ करने का है, आपका सोच ये होना चाहिए कि बॉस ये पेन है, सबसे महंगा वाला पेन नहीं है, लेकिन ये जो शरीर होता है सबसे महंगा वाला चीज़, और भगवान ये आप चीज़ को दे दिया, और भगवान देख रहा है कि क्या ये चीज़ आप उसको उसके ऊपर प्रार्थना करता है, पूजा करता है, हर दिन आरती करता है। सब लोग नहीं करते हैं। पर सब लोग तो ये बोल रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु तो ये बोल रहे हैं कि आप तो यहाँ पे टेनेंट हो, शरीर में तो आप टेनेंट हो, आप लैंडलॉर्ड की तरह कैसे रह सकते हो? तो सब लोग बोलते हैं कि भाई मैं दारू पिएगा, बिरयानी खाएगा, समोसा लेगा, सुट्टा मारेगा, ठीक है कर दो ना, वो एक तरीका का एंजॉयमेंट होता है, आप टेम्पररी टेनेंट होते हैं। दूसरा सोच मेरा है कि भाई अगर आपका घर भी ऐसा होता है तो आप अच्छा वाला गाड़ी क्यों लेते हैं, अच्छा वाला घर क्यों लेता है? अब रास्ते में ठहरो ना, अगर ये सोच है। हाँ, अच्छा मोबाइल फ़ोन क्यों चाहिए? सादा वाला 1000 रुपये का फ़ोन ही चाहिए। रास्ते में भाई साहब मिले, भाई तेरा फ़ोन दे दो ना बात करने का। सो आई थिंक जिन लोग को सोचने का कि भाई एक ही ज़िंदगी है, ऐश में जीने का, यस I will say, I've gone skydiving, I've gone partying, I have drunk alcohol, I still drink alcohol. लेकिन जब मैं अल्कोहल पीता हूँ तो मैं 15 ml पीता हूँ, तो मेरा पूरा फ्रेंड बोलता है ये पागल आदमी है। लेकिन सर जी जब 15 ml पीता हूँ, जो बाकी का लोग आधा बॉटल पी रहे हैं, वो सस्ता वाला विस्की पीता है, मैं तो 15,000 रुपये का पैक पीता हूँ। 15,000 रुपीज़ का पैक? हाँ, तो जो बॉटल मैंने लाया दैट इज़ फॉर माई निर्वाणा। ना अभिषेक, आप इस साल में हॉलिडे जाएगा, प्लानिंग करेगा, कहाँ जाने का, टिकट कैसे बुक कर, ये करने का। अभिषेक आज लंच के लिए क्या खाएगा, उसके लिए लोग के पास प्लानिंग नहीं होता है। सही में नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज सब मीडिया लोग, कैमरा लोग, सब लोग बोलेगा हाँ अभी लंच हो जाएगा। स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस में आप गलत वाला चीज़ ऑर्डर करेगा। हाँ, सो ये जो न्यूट्रिशन है, शरीर को देखभाल करने के लिए न्यूट्रिशन एक तरफ है, आपका शरीर एक तरफ है। तो सब लोग बीच में जो लॉजिस्टिक्स होता है सब लोग नहीं सोचते, जो खाने का चीज़ मिलेगा वही खाएगा। और आप ऐसा सोचेगा टिल 40-45, राइट। उसके बाद आप एक नया दोस्त मिलेगा, वो दोस्त का नाम एक्चुअली एक दोस्त नहीं 3-4 दोस्त आएगा। आप अगर बहुत पार्टी एनिमल है तो आपका एक दोस्त आएगा डायबिटीज़ शुगर वाला दोस्त, आपका ब्लड प्रेशर का दोस्त आएगा, वो हर दिन खून के अंदर थप्पड़ दे रहा है। दूसरा है और क्या होता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। और जो लोग बहुत फैटी फूड खाता है या अल्कोहल लेता है या सही नहीं खाना लेते या बहुत स्ट्रेस लेता है, नाइट शिफ्ट करता है, फैटी लिवर का डोज भी आता है। तो जो हमारा लिवर होता है वो टुन होता है, सिंपल। तो ये 4 लोग जो आपका नया दोस्त आ जाएगा 40-45, तो आप क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, करेक्ट। डॉक्टर बोलेगा भाई आपको क्या करने का है, डाइट चेक करने का है और आपको एक्सरसाइज करने का, करेक्ट।
ये सब डॉक्टर बोलते हैं. सो मेरा मैसेज सब जवान लोग को ये है कि बॉस डोंट वेट टिल 40-45, क्योंकि 40-45 में ये चीज़ चालू करता है. पहला आपका बॉडी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता है. अब योगा स्टार्ट करेगा 45 महीने में, बॉडी बोलेगा भाई तुम इतना साल कहाँ का था, ये सूर्य नमस्कार आप नहीं कर सकते. तो आपका दिमाग कहना क्या होता है, अरे भाई मेरे को ये सूर्य नमस्कार नहीं करने का है. सो यू विल गिव ऑल एक्सक्यूजेस पॉसिबल. एक्सक्यूजेस हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमा कीजिए. हाँ, क्षमा कीजिए, मैं नहीं कर सकता, क्षमा क्षमा, हम हमेशा क्षमा क्षमा. अरे भाई ग्रिट होना चाहिए, मेंटल ग्रिट होना चाहिए. सो आई थिंक वी हैव टू टेल पीपल कि भाई यंग एज में जब आपका नौकरी मिलेगा, थोड़ा सोचने का कि आपका लॉजिस्टिक्स कैसा होता है, कहाँ खाना से ऑर्डर कर रहे हैं, किस से ऑर्डर करने का है, क्या खाने का है, कितना खाने का है और समय पर खाने का है. तो अगर ये चीज़ करेगा ना, ये सब सेलिब्रिटी डाइट प्लान होता है. ओके. लेकिन लोग जब मैं उसको डाइट प्लान देता पता नहीं कर सकते. पहला चीज़ बहुत महंगा होता है. अरे भाई तुम्हारा पास ये YouTube प्रीमियम का चैनल रहता है ताकि आपको ऐड नहीं मिलेगा. हाँ, वो तो महंगा नहीं होता है. नेटफ्लिक्स महंगा नहीं होता है. हाँ ठीक है, आप बस में जा सकते हैं, लेकिन आप ओला पकड़ता है, ऊबर पकड़ता है, हाँ वो चीज़ महंगा नहीं होता है. तो सब लोग सोचते हैं कि फूड सस्ता होना चाहिए. भाई अगर सस्ता होना चाहिए तो आपका शरीर भी सस्ता होता है. दिस इज माई कॉल टू एवरीबडी कि भाई थोड़ा सोच बदल करो कि योर बॉडी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव. एक बात बताइए कि ये डाइट प्लान कैसे बनाते हो आप? इसको छोड़ो. आपका सवाल ये है कि सेलिब्रिटीज डाइट प्लान क्यों लेता है और आम आदमी डाइट प्लानिंग कैसा चालू कर सकता है. सिंपल वाला चीज अभी आपके सामने है, एक ताज़ा वाला अच्छा वाला मिल्क चाय. अरे हुजूर वहाँ ताज बोलिए ना, वाह ताज. सो दिस इज ब्लैक टी. ना हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर गया, वहाँ क्या हो गया कि कॉफ़ी मशीन है, टी मशीन है, और वो सस्ता वाला टी कॉफ़ी मशीन, क्योंकि एम्प्लॉय को अच्छा चाय कॉफ़ी चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, फोकस करने के लिए, क्योंकि सब लोग सुबह में उठता है चाय पीता है. क्यों चाहिए भाई? नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चाय, इसका फ़र्क क्या है? ये ब्लैक टी है, आपका मिल्क टी है. सिंपल हिंदी भाई, अगर शरीर के अंदर रस्टिंग होता है, आपको मालूम रस्ट क्या होता है ना, तो रस्टिंग होता है, तो ये चाय जो होता है इसके अंदर चीज़ जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी रस्टिंग, मतलब बॉडी को प्रोटेक्शन देता है. इसके अंदर कैफीन भी होता है. कैफीन का मतलब आपका ब्रेन का अलर्टनेस होता है. लेकिन मेरे पास एक डाइट प्लान का प्रॉब्लम होता है जब लोग मिल्क और शुगर का टी पीते हैं. पूछो क्या है? क्या है सर, प्रॉब्लम है क्या? हम तो बचपन से पीते आ रहे हैं. आप दिन के अंदर कितना चाय पीता है? मैं अभी 10 पी रहा हूँ. 10 पी रहा हूँ. चलो आपका 10 मतलब मेरा तो ये विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है, इसका कम करने का है. समझ लीजिए आप 2 कप का चाय पी रहा हूँ. हाँ, 2 कप्स ऑफ टी, दिस इज फॉर द होल टीम. 2 कप्स ऑफ टी मिल्क टी, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी. हम लोग कैलोरी काउंट किया, डाइट प्लान, इसके अंदर कोई दूध नहीं, कोई चीनी नहीं, तो क्या है? पानी और चाय. इसका कैलोरी का वैल्यू मिस्टर फर्नांडो, अरे 0 कैलोरी. अच्छा, अभिषेक का चाय के अंदर दूध है, मेरे ख्याल से पूरा दूध है, चीनी भी होता है, तो इसका कैलोरी वैल्यू आप 2 कप पूरा साल के अंदर हर दिन 2 कप पी लो, इसका जो होता है आपका वजन बढ़ जाएगा 5.5 kgs. और इससे पिएगा 0 कैलोरीज तो वजन बढ़ जाएगा 0. अंडा. तो इसका मतलब ये मेरा डाइट प्लान, ये डाइट प्लान का स्ट्रैटेजी है. तो सब लोग को सोचने का, जो चीज मैं अंदर डालता हूं, मैं अभी 0 कैलोरीज मिलेगा, आपको कितना कैलोरी मिलेगा ना. अभी आप बोलेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, शुगर है, मेरा जिंदगी है चाय, मेरी जिंदगी है कॉफी. आई आस्क ओनली दिस क्वेश्चन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, ये सब चीज़ क्यों आते हैं? क्योंकि अभिषेक भैया अब 10 कप का चाय पी रहा हूँ, तो तुरंत मेरे से डाइट प्लान ले लो अभी. और डाइट प्लान कैसा चालू करेगा? कल से इस ऑफिस के अंदर ओनली ब्लैक टी, ओनली ग्रीन टी. एक्चुअली डोंट डू इट, ऑल योर एम्प्लॉइज विल लीव. So this is the starting point. That people can buy
मेरे को बोले डाइट प्लान कैसा चालू करेगा, मिस्टर शाहिद कपूर कैसा बनवाया, एंड देन आई एम लाइक बस यू डोंट नीड टू स्टार्ट अ बिग पेज डाइट प्लान, छोटा चीज चालू करने का है। ओह माय गॉड। तो अभी एक बात बताओ कि ये 10 कप पी सकते हैं क्या? देखो वाटर भी जहर भी हो सकता है, सो मैं क्या सबको बोलता है कि भाई ट्राई नॉट टू गो मोर देन 2 कप्स ऑफ टी और कॉफी। अगर आप जेनेटिक टेस्ट नहीं करवाया तो हमारा क्लिनिक के अंदर ये महंगा वाला चीज़ होता है, हम आपका स्वैब सैंपल, सलाइवा सैंपल लेते हैं या ब्लड सैंपल लेता है और आपका सॉफ्टवेयर कोड निकालता है, DNA बोलता है, हाँ, सॉफ्टवेयर निकालते हैं, बोलते हैं भाई अभिषेक कैफीन रिसेप्टर मंजूर है, तो मतलब ये बंदा तो 10 कप कॉफ़ी पी सकता हो, क्योंकि लिवर के अंदर जाएगा, लिवर बोलते सलाम साहब मैं तो आपका दोस्त है, आप तो क्लियर कर सकते हैं। और रायन के अंदर कैफीन रिसेप्टर नेगेटिव मंजूर नहीं है, तो रायन 2 कप मिलकर लिवर बोलते भाई तुम कहाँ से आ गया, आप कॉफ़ी से आ गया, यहाँ बैठ जाओ, आपको प्रोसेस करने का पेपर निकाल दो, ये निकाल दो, पूरा हैसल होता है। तो वो ब्लड सर्कुलेशन में पूरा दिन होता है। मैं तो द वर्ड इन हिंदी इज एजिटेटेड। एजिटेटेड क्या बोलता है हिंदी में, आपको समझता है ना? भागेगा। हाँ भागेगा, मतलब आप शांति से नहीं बैठ सकता है। सो एवरीबडी शुड फाइंड देयर बायो इंडिविजुअलिटी, मतलब जो चीज़ आपको प्यार देते, जो चीज़ आपको थप्पड़ दे रहा है, यू हैव टू डिस्कवर दिस। आजकल क्या हो रहा है सर, 30-40 ईयर्स वाले लोग जिम में डाई हो रहे हैं हार्ट अटैक की वजह से। उनको कोई रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, या फिर ऐसा कोई अपन न्यूट्रिशन फॉलो करें, ऐसी कोई डाइट फॉलो करें जिससे ये हार्ट अटैक को रोका जा सके? पहला चीज़, अगर जिम ज्वाइन करेगा इसके पहले आपको एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के बाद, वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी का मार्कर्स ऊपर हो गया। इन्फ्लेमेशन का मतलब तोड़फोड़ शरीर के अंदर जो हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, हम सब लोग सोचते हैं कि हम लोग जिम्स बॉन्ड है, तो ट्रेनर बोलते हैं 3 kg का डंबल उठा दो, अरे भाई 3 kg, वहाँ तो लड़की तो 5 kg का डंबल उठा दे, मैं तो 10 kg उठाएगा। सो वो जो शौक है ज़्यादा करने के लिए शॉर्ट टाइम में पुट्स अ स्ट्रेस ऑन योर हार्ट एंड ब्लड वेसल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अगर आप ब्लड टेस्ट करेगा जिम ज्वाइन करने के पहले, आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल देख लीजिए, LDL, VLDL, HDL, सीरम क्रिएटिन, आपका जो सी रिएक्टिव प्रोटीन, होमोसिस्टीन, ये चीज़ क्या होता है, ये जानकारी आपको देगा कि क्या आगे का रास्ता थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि आप सही नहीं खा रहे या आपका जेनेटिक्स खराब है। जेनेटिक्स के अंदर अगर हम लोग टेस्टिंग करते हैं, जिसके पास पैसा होता है, तो जैसा मेरे पापा का कार्डियोमायोपैथी का जीन होता है, मे भी इनहेरिट हो गया, तो मैं हर साल, मैं जिम के अंदर जाता हूँ, लेकिन हर साल मैं ECG करता है, जो मेरा हार्ट बीट देखता है। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ रायन सर एवरीथिंग इज गुड, कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है, आपका डाइट अच्छा होता है, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट, मैं सुबह जब उठता है मेरा हार्ट रेट क्या 80 है या 45 है। तो जिन लोग को ये पता नहीं होता है, तो सिंपल टेस्ट है इसकी, जब आप एक्सरसाइज करता है और आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर जाता है, साथ इतना खींचता है, भाई थोड़ा आप विराट कोहली नहीं है, थोड़ा शांति रखो। So do the blood test, do the annual health checkup, do your resting heart rate check, eat healthier, hydrate before you go to the gym. काफ़ी सारे लोग वर्कआउट जाने के पहले ऑफिस के अंदर है, ऑफिस के अंदर AC है, डिहाइड्रेटेड है, पानी नहीं पीता है। अगर आपका ब्लड बटर मिल्क जैसा है तो वो फ्लो करता है, अगर आपका ब्लड लस्सी जैसा होता है फ्लो नहीं करता है। तो जहाँ वो हार्ट का वाल्व होता है, अगर लस्सी वाला ब्लड जैसा होता है, झाड़ा वाला ब्लड होता है, तो दिक्कत होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्लॉट हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू पीपल गेटिंग हार्ट अटैक्स, जस्ट गेट चेक। तो फिर एक बात बताएं, 9 to 5 जो जॉब कर रहा है अभी, उसके लिए एक अच्छा सी डाइट प्लान बना देते हैं अपन, तो वो क्या करेगा? 9 to 5 वेरी सिंपल, स्टार्ट योर डे विथ एनी प्रोटीन, बॉइल्ड चना, सोक माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन्स क्या होता है, आपका जो मूंग दाल है उसको 2 दिन के पहले सोक करने का वो सब स्प्राउट्स बनता है। स्प्राउट्स इज द बेस्ट न्यूट्रिशन, पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब ये तेजी टेस्ट के लिए नहीं होता है, क्विकली ईट दैट। यू कैन डू कर्ड, दही, यू कैन हैव अ कप ऑफ टी विदाउट शुगर, यू कैन हैव मिल्क इन द मॉर्निंग टू गिव यू सम एनर्जी।
इसके अलावा अगर आपको पराठा या इडली डोसा पोहा लेने का है तो कम वाला पोर्शन ले लो और इसके अंदर ज़्यादा सब्जी होना चाहिए एट लंच टाइम। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर स्नैक लेने का है, फ्रूट, 1 एप्पल, 1 पेयर, 1 बनाना, 1 ऑफ एनीथिंग, कैरी इट टू अप। लंच टाइम रेस्ट राइस, रेस्ट रोटी, मोर सब्जी, मोर दाल। इवनिंग टाइम सबसे खतरनाक होता है 4 to 5 PM। तो वहाँ थोड़ा सॉल्टेड मखाना, पीनट, चना ये ले सकते हैं। यू गेट बेक्ड मूंग दाल, मेरे को फेवरेट बेक्ड मूंग दाल है, 3 चम्मच लेता है, हाई प्रोटीन है, वो लेता है। आप रागी का चिप्स ले सकते हैं, नाशनी का चिप्स ले सकते हैं। My mouth is actually watering telling you all of this. मेरे को भी हो रहा है। Because I'm like, yeah, these are really nice alternatives. लेकिन हम लोग ये हेल्थ कंपनी या कमर्शियल कंपनी के ऊपर, और बाद में डिनर, अगर आपको वेट लॉस करने का है तो सैलड या सूप डिनर में ले लो। और देर रात तक ये पॉडकास्ट मत देखो, क्योंकि 11 बजे 12 बजे ये पॉडकास्ट देखेगा तो आपका भूख का महसूस जरूर हो जाएगा और उस टाइम में मन नहीं होता है कुछ बनाने के लिए। तो हमारा घर के अंदर हम लोग काकड़ी और कैरेट का बोलते हैं गाजर का वो मेरा जो हाउसकीपिंग है टुकड़ा बनाता है। अगर आपके पास हाउसकीपिंग नहीं तो पूरा काकड़ी ले लो, पूरा कैरेट ले लो, चाट मसाला रखो, गरम मसाला रखो या चिली पाउडर रखो या नमक डाल दो, हमारा पॉडकास्ट देख लीजिए। दैट इज लो कैलोरी न्यूट्रिशियस स्नैक एट नाइट। तो अभिषेक एक सीक्रेट होता है जो दुनिया में लोग पता नहीं, हम लोग बहुत रॉन्ग तरीके खा रहे हैं। हम पहला राइस लेते हैं, दाल लेते हैं, वो खाते हैं और सब्जी लास्ट में लेते हैं। रिसर्च अभी दिखाते हैं जो ग्लूकोज वाला मॉनिटर होता है ना, CGM बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर आप पहला सब्जी ले लो, उसके बाद जितना भी दाल होता है प्रोटीन लेते हैं, उसके बाद ले लो, लास्ट में चावल या रोटी ले लो। ऐसा तरीका में खाएगा तो आपका शुगर का स्पाइक नहीं होता है, वेट गेन कम होता है। तो ये एक मतलब क्या बोलते हैं गूगली है बॉडी को चीट करने के लिए, अगर आपको थोड़ा ज्यादा खाने का है तो पहला सूप या वेजिटेबल ले लो या सैलेड ले लो। तो जिसका बहुत टाइट पैक शेड्यूल्ड है, वहाँ एकदम जैसे मेरे पास बहुत पैक शेड्यूल है, मेरे को सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, रात में लेट जाता हूँ मैं, तो मैं ऐसा क्या ले लूँ बीच में मतलब कभी भी खा सकूँ मैं, तो मेरा एकदम न्यूट्रिशन बैलेंस्ड रहेगा। मैं आपसे बोलता है कि वेजिटेबल या फ्रूट रास्ते में पैक कर सकता है, कोई फ्रूट स्टॉल जा सकता है या वेजिटेबल का दुकान जहाँ सैलेड बनाता है वो ले सकता है। अगर बाहर खाएगा तो जब आप इडली डोसा पराठा ऑर्डर करते हैं उसको बोलो भाई पूछने का कितना पोर्शन होता है, पोर्शन कम कर सकते हैं। आप भी ऐसा सोच सकता है कि 30 डेज के अंदर कितना दिन हेवी लोड वर्क होता है और कौन सा दिन कम वाला वर्कलोड होता है। जिस दिन हैवी वर्कलोड होता है उस दिन आप फास्टिंग करवा दीजिए। तो मतलब घर से निकलेगा आप डायरेक्ट लंच पर जाओ, लॉजिस्टिक्स सही प्लान करो कि वो मील प्लान क्या एक हेल्दी केटर से आ सकता है या बीबी आपको प्लान कर सकते हैं या रायन फर्नांडो आपका डाइट का उस टाइम में आपको क्या लेने का है। तीसरा है जब आप मीटिंग्स के अंदर होते हैं तो दिमाग बहुत यूज करता है, तो उसके लिए आपको ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। तो मैंने देखा कि किशमिश, अंजीर और डेट्स में हिंदी का खजूर, ये चीज़ बहुत अच्छा होता है। तो एक जिप लॉक पैकेट के अंदर गाड़ी के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर रखने का है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखने का है कि अगर आप पूरा कटोरी का अंजीर रखेगा, आप 4-5 खाएगा तो आप सिर्फ 2 रख दीजिए, तो पोर्शन कंट्रोल। इसके अलावा आप कोई कॉफ़ी या चाय पी सकता जहाँ दूध नहीं होता है, और अगर आपको सॉल्ट का क्रेविंग होता है तो बीच में मखाना या चना या बॉइल्ड मूंगफली, ये चीज़ अगर आप ले सकते हैं आपका कभी भी वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस ज़रूर हो जाएगा। अफोर्डेबल हेल्दी ईटिंग। सो अफोर्डेबल इज़ वेरी वेरी सिंपल। प्रॉब्लम इंडिया में हम लोग प्लानिंग नहीं करते। तो आप सिर्फ वीकली का प्लान लगा दो संडे नाइट में कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको 11 o'clock और 4 o'clock आपको कौन सा स्नैक लेने का। दूसरा चीज़, ब्रेकफास्ट जब होता है इंडिया में क्या होता है, 2 चीज़ होता है, एक वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेकफास्ट लेता है या ब्रेकफास्ट नहीं लेता। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं लेता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, आप एक फ्रूट खा लो, एक कप ब्लैक टी पी लो,
So the simplest thing people can do in working scenario, ड्राई फ्रूट, एनर्जी बार, स्मूदी का मतलब दही लेने का, उसके अंदर कुछ डालने का, ड्राई फ्रूट डालने का, या चॉकलेट, कोकोआ पाउडर, वो आपका डेयरी मिल्क उसके अंदर नहीं डालने का है। आपको स्ट्रॉबेरी या बनाना, अरे भाई स्ट्रॉबेरी बहुत महंगा होता है, चलो ठीक है, क्या सस्ता है, वो फ्रूट उसके अंदर डाल देगा। उतना नहीं, 3 कप का कर्ड का स्पून ले लो, उसके अलावा एक केला खा लो और जाओ। तो हमारा दादाजी या एंसेस्टर्स होता है, वो फिजिकल वर्क कर रहा था। भाई अभिषेक, तुम और मैं कौन सा फिजिकल वर्क कर रहे हैं? आज कितना स्टेप कर दिया मेरे को 2000 स्टेप्स के ऊपर नहीं गया। माई ग्रैंडफादर बाय नाउ वुड हैव डन 5000 स्टेप्स। तो हम हेवी ब्रेकफास्ट, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट क्यों ले रहे? अगर ले रहा है तो पोर्शन कंट्रोल। सो व्हेन यू डू पोर्शन कंट्रोल, मिस्टर अभिषेक, पोर्शन कंट्रोल, हम ज्यादा खा रहे हैं, पूरा देश को ज्यादा खा रहे हैं, हम जीभ के ऊपर इट्स मतलब उसका जो महसूस, द जीभ गेट्स द टेस्ट, भाई ये करने का, इतना चावल करने का, इतना पिकल खाने का है, वहां बजटिंग कर सकता है। राइस कम करो। तो हमारे जो एंसेस्टर्स राइस इतना ले रहा था, दाल इतना ले रहा था, और सब्जी इतना ले रहा था। अभी हम 2024 ऑनवर्ड्स में क्या करने का है? सब्जी इतना लेने का है, दाल इतना लेने का, और राइस इतना लेने। तो ये आपका बजटिंग का एक्सरसाइज, सिर्फ ये चीज करने का। इसके अलावा अगर कुछ न्यूट्रिशनल का डेफिशिएंसी होते हैं, तो मेरा फेवरेट है आंवला। इंडिया में 1 या 2 आंवला, आप उसको सोच लीजिए, वो कड़वा वाला मेडिसिन है, काट लो उसको, ले लो, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, स्किन को ग्लो देता है। मे बी 10% ऑफ पॉपुलेशन आंवला से एलर्जिक होता है। तो रायन बाबा ने बोला कि आंवला खाने का, आप ऐसा मत हर दिन आंवला खा दो, पिंपल आ जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। इसका मतलब है आंवला और आपके पास जोड़ी नहीं होता है। सो आंवला इज माई फेवरेट इन इंडिया, कोकोनट वाटर इज माई फेवरेट इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि कोकोनट वाटर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स देता है। काफ़ी सारे चीज़ हम लोग अगर रोटेशन कर सकते हैं। अभिषेक, आप हर दिन सेम ही चैनल देखते हैं या अलग अलग वाला टीवी चैनल देखता है? अलग अलग देखते हैं। आपको वैरायटी चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन के अंदर भी वैरायटी करने का है। किस डिपार्टमेंट में? आपका वेजिटेबल का डिपार्टमेंट और आपका फ्रूट का डिपार्टमेंट। लेकिन लोग क्या करते हैं? हर दिन चावल, मंडे चावल, ट्यूसडे चावल, वेडनेसडे चावल, थर्सडे चावल, फ्राइडे चावल। इसमें बजट प्लानिंग का एक्सरसाइज कहाँ होता है भाई? चावल 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 चावल, रोटी 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 रोटी। सो मैं सबको बोलता है कि ये जो स्टेपल्स हम न्यूट्रिशन में बोलते हैं स्टेपल, उसको थोड़ा कम करने का, वहाँ आपका बजटिंग, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ बजटिंग, उसमें डाल दीजिए आपका ड्राई फ्रूट, उसमें डाल दीजिए आपका वेजिटेबल, उसमें डाल दीजिए आपका फ्रूट। एंड आपको पता है, अगर आप वजन लेगा किसी भी, इस रूम के अंदर किसी को वजन लेगा, इसके अंदर एक कैलकुलेटर होता है, इंटरनेट के ऊपर एक कैलकुलेटर होता है, आपका हाइट लगा दो और आपका वजन लगा दो, इसमें एक BMI आएगा, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये बॉडी मास इंडेक्स आपको बताएगा, जैसा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है ना, लैंड मिलता है और बोलते हैं ना आप इतना फ्लोर सिर्फ करता है, आपका इसके ऊपर नहीं जा सकता है, वो BMI ऐसे ही होता है। अच्छा। तो काफी सारे लोग आज के जमाने में चीटिंग करता है, उनका BMI ज्यादा होता है, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेता है, उसका हाइट इतना होता है, BMI बोलते हैं भाई आपको इतना वेट में आने का है। लेकिन इंडिया में क्या होता है? मोर देन 40% पीपल आर हैविंग एक्सेस क्लियरेंस ऑफ BMI, मतलब चीटिंग कर दिया, एक्सेस फैट डिपॉजिट्स आ गया। आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इन लोग को बजटिंग का एक्सरसाइज जरूरी होना चाहिए, और सस्ता वाला चीज नहीं खरीदने का है, सिर्फ कम वाला खाना लेने का, उसमें बजटिंग का एक्सरसाइज हो गया, सस्ता हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं होता है, खून के ऊपर प्रेशर नहीं होता है, दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं होता है। आस्क योरसेल्फ दिस, हर 10 साल के अंदर क्या वो सेम ड्रेस या सेम जीन्स आप पहन सकते हैं, या आपका वेस्ट साइज बढ़ गया? वेस्ट साइज हैज गॉन अप, not a good sign. You're going to give more budgetary allocation for a doctor in the future. तो टैक्स तो छोड़ो, डॉक्टर इज कलेक्टिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द ह्यूमन रेस, क्योंकि हम सब लोग प्यार में सब कुछ फेंकता है। बाद में जब आते डॉक्टर बोलते हैं भाई
इतना 32 टैबलेट्स ले रहा हूँ। तो मेरा फादर 75 76 है, 32 टैबलेट्स ले रहा है। क्या फ़ायदा ये 32 टैबलेट्स लेने के लिए? ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं किया, डाइटिंग कभी नहीं किया, उसको पता नहीं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, फैट क्या होता है। हाँ, उसको पता है कि विटामिन होते हैं, मल्टीविटामिन ले रहा था। आई एम शेयरिंग दिस एग्जाम्पल टू यू क्योंकि हमारा जो प्रीवियस जनरेशन ये इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्ट, यूट्यूब, चैट जीपीटी, ये सब कुछ नहीं था। आज अभिषेक आप चैट जीपीटी के अंदर जाओ और बोल दीजिए आई एम अ 72 kg मेल, 40 years of age, South Indian or North Indian. I am allergic to fish, I am allergic to this. I need to eat only 1800 calories per day. Please design a Rajasthani menu plan for me. फटाक सब कुछ आ जाएगा। अभी सब डाइटिशियन मेरे को थप्पड़ देगा क्योंकि मैंने एक सिंपल वाला चीज़ आपको बताएगा कि इंटरनेट के ऊपर आप सब चीज़ को मिल सकता है। लेकिन पता है एटलीस्ट अबाउट 5 कंपनीज फंडेड हो गया, वो AI यूज़ कर रहे हैं डाइट प्लान बनाने के लिए, सबको देने के लिए। लेकिन सब डाइटिशियन मेरे पास आते हैं, सर कोई नहीं फॉलो करते। क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि ह्यूमन रेस बहुत लेजी होता है। और जो खाने का चीज़ क्या होता है, वहाँ नशा मिलता है। चाय पीते तो नशा होता है, जब मैं काला वाला चाय पीता तो नशा नहीं मिलता है क्योंकि इसमें शुगर नहीं होता है, दूध नहीं होता है। आपको पता है जब ब्रेन स्कैन करता है और आप दूध पीता है तो वही सेम प्लेजर सेंटर इन द ब्रेन वो लाइट अप होता है, जैसा दिवाली का वो जो रॉकेट होता है ऐसा होता है। विच सेंटर लाइट्स अप? द सेम सेंटर एज ओपियम एडिक्शन। अगर आप गेहूं लेता है तो गेहूं, दूध, ये दोनों चीज सेम ओपियोइड सेंटर को लाइट अप करता है। तो जब आप बिस्किट लेता साहब, आप क्या खाएगा? चाय लेगा बिस्किट के साथ, खुश होता है। तो इसलिए हम 5, 6, 7, 8 बार करता है what would we call as processed food into our diet. So from the budgeting point of view, I will just tell people lunchtime, go easy on your carbohydrates, go easy on your rice, go easy on your chapati. Bring in सब्जी। और जो बैचलर लोग होते हैं बहुत आसान है भाई, हाउसकीपिंग को बोलो एक काकड़ी लेके आ जाओ, एक कैरेट लेके आ जाओ, उसको काटने का, अरे टाइम नहीं काटने के लिए, ऐसे वॉश करो, खा लो बेटा। तो मतलब पिकल है ना, सामने एक कैरेट रखो, सामने एक काकड़ी रखो। दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द फाइबर इन योर डाइट। तो पोटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। और वो काकड़ी और क्यूकम्बर पहला खा लो तो खाएगा, पेट भर जाएगा। आप राइस खा रहे, अरे भाई इतना स्पेस, इतना राइस नहीं है, थोड़ा फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। ये चीज़ अच्छा होता है कि जब आप वेजिटेबल ऐड करता है आपका वेट लॉस हो सकता है। फ्रूट ऐड कर सकता है तो वेट गेन होता है क्योंकि फ्रूट के अंदर फ्रूट शुगर्स होते हैं। सो जिन लोग को BMI, जो उसका जो BMI 24.6 के ऊपर है, डॉक्टर बोलेगा आप ओबीस है। ओबीस का मतलब मोटापा। अच्छा, ज़्यादा मोटापा। ज़्यादा मोटापा। हाँ। सो ये अगर ये नंबर आपके पास है, इंडिया को पता नहीं कि इसके पास इनका BMI कितना है। इंडिया के पास वेइंग स्केल नहीं होते जहाँ चर्बी का परसेंटेज नहीं देता है। तो काफ़ी सारे लोग मेरे क्लिनिक के अंदर आता है, वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है भाई मैं तो ठीक हूँ ना। तो मैं वो माप निकालता है कि भाई आपका फैट परसेंटेज है 38%। हाँ ठीक है 38%, लेकिन इसके दिमाग के अंदर कुछ बेंचमार्क नहीं है। तो ये चीज़ इंडिया को नहीं समझता कि उनका नंबर क्या है। वजन, फैट, BMI और विसरल फैट। विसरल ये क्या होता है? समझ लीजिए अभिषेक, आप बहुत क्यूट लगता है। सही। मेरे को देख सकता है कि आपके चीक्स के ऊपर रसगुल्ला जैसे उसको पिंच कर सकते हैं। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस मतलब बिलो द स्किन। अभी ये विसरल बंदा कौन है? विसरल बंदा है ये कमांडो जैसा हाइडिंग करता है। हाइडिंग कहाँ करता है? आपके ऑर्गन्स के पास। तो स्टमक के पास जाता है, उसके पास बैठता है, लिवर के पास बैठता है, किडनी के पास। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएगा और एक वीडियो दिखाएगा कि विसरल फैट क्या होता है, जब ऑटोप्सी करता है और स्टमक को खोलते हैं, स्टमक के अंदर, मतलब स्टमक के अंदर नहीं, स्टमक के आजू बाजू जितना भी चर्बी है उसको बोलते हैं विसरल फैट। ओके। तो जब लोग को विसरल फैट का जानकारी मिलेगा
तो वो हैरान हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं उसको बोलता है कि आपका 100 ग्राम्स के ऊपर 100 ग्राम्स के ऊपर विसरल फैट नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स नहीं होना चाहिए। ये जो विसरल फैट आपके हार्ट के ऊपर या आपके लिवर के ऊपर हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, और आपके लिवर के ऊपर फैटी लिवर कर सकता है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर fatty liver is going to be the biggest problem in the world. And it is not affecting 50, 60-year-olds. It's affecting 30, 40-year-olds. So this is the reason why people should budget, but understand उनका जो बायोकेमिस्ट्री का नंबर्स क्या होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसको दारू पीना बहुत पसंद है सर। अब वो बार बार पूछता है यार अभिषेक कितनी दारू पिए, और दारू पीने के साथ में ना क्या क्या खाए। होता क्या है ना, बहुत सारा मतलब आप फ्रेंच फ्राइज ये वो खाना सारा एक साथ खाते हो और अल्कोहल कंजम्पशन भी करते रहते हो, तो उसको कितनी ड्रिंक लेनी चाहिए और क्या खाना उसके साथ में खाना चाहिए? तो देखो अभी एडवांसमेंट इतना हो गया कि जैसा पुराना ज़माने में सुट्टा मार रहे, अभी सिगरेट पैकेट के ऊपर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, टीवी के ऊपर भी आ रहा है। नेक्स्ट 5 or 10 years अल्कोहल ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो भी बॉटल के ऊपर आ जाएगा। टिल सच टाइम आई टेल पीपल कि व्हेन यू आर ड्रिंकिंग, व्हाई डू वी ड्रिंक? वी ड्रिंक बिकॉज अब मेरे को नशा चाहिए रिलीज करने के लिए, ऐश करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए। दैट रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन अंदर है उसको खोलने का है। वेन एवर यू ड्रिंक, यू शुड नॉट ड्रिंक मोर देन 100 to 120 ml is the nutritionist recommendation as the बर्बादी पीक, मतलब गन है। बट नॉर्मली 30 to 60 ml is acceptable in my day and age and world. If you shoot this podcast 10 years later, I will say that drinking is injurious to your health because it is. The brain scan, अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएगा, जिन लोग को बहुत VIP होता है उनका ब्रेन स्कैन लेता, और दारू पीने के बाद 1 महीने के बाद ब्रेन स्कैन दूसरा बार लेता है, दिमाग के अंदर खड्डा होता है, इट्स नॉट फुल। So alcohol, narcotics, smoking begin to destroy brain cells. तो अगर आपका जो मैक्सिमम इनकम यहाँ से आता है तो रीथिंक योर ड्रिंकिंग। खाने का चीज़ उसके साथ देखो, जब अल्कोहल पीता है तो शुगर और सॉल्ट और फैट, ये 3 चीज़ आपका अल्कोहल का मतलब सेंसेशन बेहतर करता है, आप हंग्री भी होता है। नॉर्मली व्हाट आई टेल माई VIP clients, हाई प्रोटीन डाइट। तो आप कबाब या तंदूरी, जो भी चीज़ मिलेगा, तंदूरी वेजिटेबल, तंदूरी पनीर, नहीं तो मूंगफली, इंडिया में, साउथ इंडिया में सुंडल बोलते हैं, जो आपका जो बेल जैसा होता है और उसके पास मूंगफली होता है, दैट्स वेरी वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या होता है, जब नशा चढ़ जाएगा तो पोषण कंट्रोल कहाँ करेगा? सो व्हेन माई क्लाइंट डिसाइड्स टू ड्रिंक, मैं बोलते भाई आप उसको चीट मील समझ लीजिए, जो भी करने का कर दो एक ही दिन हफ्ते के अंदर। तो ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ है वो ड्रिंक करते हैं या नहीं करते हैं? कोई सेलिब्रिटी होता है वो ड्रिंकिंग करते हैं सोशल की तरफ से, मतलब किसी के पार्टी गया तो लोग बोलते हैं अरे आप नहीं पीते, तो मेरे को पता है ये लोग सीक्रेट क्या करते हैं। वो लोग वेटर को बोलता है भाई एक ग्रीन टी लेकर आ जाओ या एक ब्लैक टी लेकर आ जाओ, तो आपका ब्लैक टी या ग्रीन टी विस्की जैसा दिखता है, तो वो पूरा ग्लास में पकड़ता है और पूरा रात को वही सिप करता है। दूसरे लोग का क्या करते हैं, लोग उनको सर्व करता है, वो हाँ ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसे बाहर फेंकता है। और कोई लोग जो है सचमुच पीता है, बट उनको पता है कि कल उसको जिम के अंदर 4 बजे उठने का है, भागने का है, वो लोग ड्रिंक भी मानते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं। और जो ड्रिंक भी करता है वो मॉकटेल और कॉकटेल पीता है, तो वो भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि मॉकटेल और कॉकटेल के अंदर इतना शुगर होता है। प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट द एक्सेस ऑफ अल्कोहल और शुगर is the culprit for all metabolic diseases. Problem is, human man doesn't have a watch saying, Mr. Ryan Fernando, इस हफ्ते का आपका कोटा हो गया। तो I tell people, start exercising. ये एक नया नशा आपके लिए होता है। And the नशा from exercise is amazing. पेन होता है पहला 1 घंटे, लेकिन 90 days के बाद आप देख लीजिए वो कैसा एक नया नशा आपके शरीर के अंदर मिलेगा। तो अल्कोहल का और एक एडवाइस होता है, जब लोग ज़्यादा पीता है तो उल्टी का महसूस होता है, तो मैं बोलते भाई गो
स्टिक इट आउट, वॉमिट इट आउट। क्योंकि क्या होता है, वो अल्कोहल शरीर के अंदर रखने का है, लिवर का बहुत लोड होता है प्रोसेस करने के लिए, हैंगओवर होता है। और जिस दिन आपको पता है आप बाहर जाएगा दोस्त के साथ, हाइड्रेट वेल। जिस दिन आप ज़्यादा पिया, नेक्स्ट डे ईट अ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, लेस फैट, लेस शुगर, हाइड्रेट मोर दैट डे। और उस दिन जितना भी हाइड्रेशन कर सकते हैं नेचुरल कोकोनट वाटर के साथ या आपका इलेक्ट्रोलाइट मिनरल वाटर के साथ, इट इज़ वेरी गुड। और अगर आप उस दिन अगर आप कुछ लाइट वेजिटेबल या सैलेड खा सकते हैं तो पेट को थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट हो रहा है फूड का अपने, जैसे मान लो कि अमेरिका के अंदर लोग योगा कर रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं, फूड अच्छा खा रहे हैं, और वहाँ से जो फूड है हमारे यहाँ पे इंडिया में, जैसे आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, कोक, ये सब बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है इसका, तो इससे हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? इंडिया विल बी द सिकेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम अभी कुछ बनाने खाए। हम सब लोग यंग इंडिया में काम करेगा, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा। और जब आपका टेस्ट बड बोलेगा कि भाई आप इतना मेहनत कर दिया पूरा दिन काम के ऊपर, कंपनी बनाने का है, वीडियो बनाने का है, पॉडकास्ट बनाने का है, या कुछ ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का है, आप इतना ताकत दिया, इतना मेहनत कर दिया, एंड ऑफ द डे आप कुछ प्लेजरेबल वाला चीज़ करते हो, टीवी देखने का है, कुछ बर्गर, पिज़्ज़ा, क्योंकि वो कंपनी ऐसा बनाया कि सॉल्ट, स्वीट, उमामी सब टेस्ट आपका टेस्ट बात को एक नशा देगा, जैसा ड्रग जैसा होता है। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर बॉडी शेप में मेंटेन करने का है और आपका जेनेटिक्स है मोटापा, तो आप ये चीज़ नहीं ले सकता है। जैसा सिंपल दूसरा चीज़, आप फ्रूट जूस नहीं ले सकता है, आप फल खाने का। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हैबिट्स हैव टू चेंज। प्रॉब्लम क्या होता है अभिषेक, मैं इसका ऑब्जर्वेशन किया कि पेरेंट्स 10 to 20 years ऑफ एज बच्चे को कुछ नहीं बोलता है, खा ले बेटा, मोटा अच्छा होता है, रसगुल्ला का चिक्स होता है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, जब वो बच्चा 20 में कॉलेज जाएगा, वो बोलता है मैं मोटा हो गया, अभी वो जिमिंग चालू कर देगा, डाइटिंग कर देगा, लेकिन वो फैट सेल्स 8 years are there with you, राइट, वो नहीं निकल जाता है। सो इट इज स्टार्टिंग इन द यंग एज। तो पेरेंट्स को देखने का है कि जब पीडियाट्रिक डाइट, जो बच्चे का डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को बोलने के कि भाई आपका चाइल्ड मोटा है, नहीं बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलते, क्योंकि मम्मी को थप्पड़ देता है ना डॉक्टर को, मेरा बच्चा तो मोटा नहीं है, तुम क्या सोचते हो, बहुत हेल्दी होता है। लेटेस्ट ICMR रिसर्च with National Institute of Nutrition has given a tabular column on nutritional deficiency of different age groups. अगर उसके अंदर जाएगा आप हैरान हो जाएगा कि भाई सब लोग न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है, इसका मतलब है खाना अच्छा नहीं होता है। तो हम सोचते कि हम बच्चे को अच्छा खाना दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को ज़्यादा कैलोरी देता है, न्यूट्रिशियस कैलोरी नहीं देता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन जेनेटिक्स कि बचपन से इसको पकड़ने का है, मैनेज इट विथ डाइट एंड एक्सरसाइज, दिस इज कॉल्ड द लाइफस्टाइल एडेप्टेशन। लेकिन इंडिया में सारे लोग लाइफस्टाइल एडेप्टेशन नहीं कर रहे, और जब आप 20-25 में चालू करते हैं तो डिफिकल्ट टू चेंज साइकोलॉजिकल बिहेवियर। तो अभी जैसे कुछ जेनेटिक भी होता है, राइट, जैसे बीमारियां जो आती है अपन को, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां आती है, जेनेटिक बीमारी आती है। जैसे अभी रिसेंटली 5,000 करोड़ की शादी जिन्होंने की, और तो पहले वो बहुत मोटे थे, फिर एकदम शेप में आ गए, फिर एकदम वापस हो गए, तो इसमें भी न्यूट्रिशन का कुछ गेम है या फिर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन अभिषेक। इनफैक्ट ये मेरा क्लिनिक के अंदर हमेशा एक गूगली वाला क्वेश्चन होता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या ये जेनेटिक या ये लाइफस्टाइल के कारण है। तो जब हम लोग जेनेटिक का टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम आदमी या औरत को बोल सकते हैं कि क्या आपका खानदान के अंदर ये मोटापा का जीन है। अगर है, आप पार्टी नहीं कर सकते हर दिन, तो पार्टी का मतलब क्या है? आपका सोच है कि रुबाब में खाने का, रुबाब में पीने का, रुबाब में जीने का। आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, आपको डाइट के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोग जो मैं मोटा देखता हूँ और मेरे पास आता है डाइट लेने के लिए, और 8-9 महीने के बाद हम लोग वेट लॉस नहीं मिलता है, वॉकिंग करता है, हमारा हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट या जो भी जेनेटिक टेस्ट बोलता है, और हम रिजल्ट नहीं मिलता है, देन इनका जो तीसरा वाला चीज़ जो होता है माइक्रोबायोम,
उनका जो गट का बैक्टीरिया वो अफेक्ट करता है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10 years में ये गट माइक्रोबायोम का चेंज हो जाएगा, जहां हम लोग कोई प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, जहां ओबेसिटी कम कर सकता है। सो देखो, हेयर फॉल आज एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये जेनेटिक होता है या फिर न्यूट्रिशन लेने के कारण होता है? तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मेरा ऑलवेज देखता हूँ कि ये न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, और जिनके पास पापा और ग्रैंडफादर उसके पास बाल है और उनका बाल निकल गया, इसका मतलब ये जेनेटिक का प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे क्लिनिक में एक आदमी आ गया और उनका हेयर फॉल हो रहा था, पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रैवल कर रहा है, ऑल होटल ईटिंग, आउटसाइड ईटिंग, 10 days इन अ मंथ घर के अंदर था। तो मैंने उसको बोल दिया, जब आप ट्रैवल करते हैं आपका डाइट बदली करो, न्यूट्रिशन के अंदर आपको ये चीज़ देखने के क्या आपका डाइट के अंदर प्रोटीन सही है। मेरा फेवरेट है बाल बढ़ाने के लिए है आंवला और मोरिंगा और पम्पकिन सीड्स। ये तीनों चीज़ अगर आपका डाइट के अंदर डालेगा और आपका सत्तू और चना और राजमा ये डालेगा, तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम का न्यूट्रिशन मिलेगा। इंडिया में क्या होता है, लोग फोकस नहीं करता है उनका क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, वो लोग फोकस करते हैं, आप लोग फोकस करते हैं क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो बाल बोलते हैं मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए, फैट बोल रहे हैं मेरे को क्वांटिटी चाहिए, बाल बोलता है मेरे को क्वालिटी चाहिए। सो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया कहाँ मिलेगा? फ्रूट और वेजिटेबल, रोटी और राइस से नहीं मिलेगा। हम लोग ज़्यादा रोटी और राइस, तो अगर फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा ले सकते हैं तो आपका बाल अच्छा हो सकता है। तो हमारे कुछ सो कॉल्ड कंपनी जो बोलती है कि आप मतलब इससे आपको स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और आपका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आप मिल्क में लेके पीते हो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो क्या वो एक्चुअली जो ये दावे कर रहे हैं उससे इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि मतलब मेरे बच्चे को अगर मैं वो सब चीज़ें दूंगा तो उसका ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, वो उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्गर, टॉलर और ऐसा बन जाएगा? हर सोसाइटी के अंदर कुछ तो कुछ नुकसान होता है और कुछ तो कुछ कंपनी आ जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मम्मी के पास टाइम नहीं होता है या बच्चा बहुत फसी होता है, तो कंपनीज क्या सोचते हैं, भाई दूध तो बच्चा पीना ही चाहिए, तो इसके क्या कुछ अच्छा वाला चीज़ डाल सकते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रिशियस होता है। तो जो भी हेल्थ ड्रिंक्स होता है, अगर उसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन डी कल्प्रिट नहीं है, विटामिन डी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो रेशो है दूध के अंदर शक्कर के साथ, वो मतलब अच्छा नहीं होता है। तो ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, और आज के दिन गवर्नमेंट में अच्छा काम किया कि न्यूट्रिशनल लेबल के अंदर बोलने का, अगर इसके ऊपर इतना शुगर है तो कलर मार्कर होता है। FSSAI, Food Safety Security Act of India, has come out with the latest saying that by the end of this year, all companies have to change their labeling. So I like that. But the companies will still go and put court representation, itna maal hai, itna stock hum nahi kar sakte. See, the problem is the marketing manager in the so-called health food companies, उसका टारगेट है ना कितना अच्छा कन्विंस करने का, कितना अच्छा बेचने का है। आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द आम आदमी, आपके ऊपर एडुकेट करने का। जैसा आप गाड़ी चलाते हैं, लाल बत्ती होता है, आपको मालूम है अगर लाल बत्ती तोड़ेगा तो आपको फाइन मिलेगा, तो क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, राइट? नॉर्मल कम्युनिटी नॉलेज। इंडिया इज नॉट येट रीच दैट लेवल, वी विल रीच दैट लेवल इन द नेक्स्ट 10 years। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका और मेरा है कि कब सबको एडुकेशन देने का है, इन्फॉर्मेशन देने का है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप कोई पैकेट का चीज़ लेता है, अगर एडेड शुगर है उसके अंदर, थोड़ा होशियार होना चाहिए, बस वही। क्योंकि अगर चिल्ड्रन को शुगर 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 देगा 10 to 20, और जब 20 पहुंच जाएगा उसका एडिक्शन हो गया। तेल 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 तेल, फ्राइड 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 अगर देगा एडिक्शन हो जाएगा। फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच देगा तो एडिक्शन हो जाएगा। भाई बच्चे को छुट्टा दे दो ना 10 से 20 साल, एडिक्शन हो जाएगा, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पेरेंट्स, राइट, एब्सोल्युटली राइट। और पेरेंट्स के पास कभी कभी टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ को देखने का है। तो कभी कभी आपके स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताने का है चिल्ड्रन को कैसा लेने का है, क्या लेने का है। और आज के दिन बच्चा बहुत होशियार हो गया। मेरा 11 year old का बच्चा
उस दिन मैं कुछ पी रहा था, एक हाई एंड कॉफ़ी चेन से एक हॉट चॉकलेट आ गया, तो वे में पापा आप क्या पी रहे हैं? हॉट चॉकलेट. ही ड्रैंक इट. पापा देयर शुगर इनसाइड ऑफ दिस, यू नो यू आर नॉट सपोज्ड टू हैव शुगर. आई एम लाइक भाई न्यूट्रिशनिस्ट का बच्चा मेरे को बोल रहा है कि शुगर नहीं खाने गए. So children are becoming very smart in climate control, in garbage separation, in food. So let's educate the children better. और सर देखो अभी इसमें दूध की बात आ गई है, पेरेंट्स जब मिल्क तो पिलाना है, बट जब 8, 9, 10 साल तक तो मिल्क कंपलसरी इंडिया में तो देना ही देना है, उसके बिना चलेगा नहीं. बट आजकल ऐसे मिल्क आ गए हैं, सोया मिल्क, स्लिम मिल्क, गाढ़ा मिल्क, पतला मिल्क, अजीब अजीब नाम है. तो ये क्या सब अलग एक्चुअली अलग मिल्क है या सब एक ही नाम अलग देके बेच रहे हैं? मिल्क जो गाय से आता है, बफलो से आता है, बहुत अच्छा होता है. जो गोट से आता है बहुत अच्छा होता है. लेकिन समझ लीजिए 100 बच्चा होता है, बच्चे तो डाइजेस्टिव एंजाइम लैक्टेज बनाते हैं जो दूध को तोड़ सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है. ये एंजाइम बच्चे के पेट के अंदर 2 या 3 साल तक होता है. उसके बाद ये एंजाइम अगर आपका जेनेटिक्स नहीं बना सकता है तो वो बंद होता है. तो उसके बाद 3 साल के बाद कोई बच्चा जो होता है, जैसा साउथ इंडिया में नियरली 80% आर लैक्टोज इंटॉलरेंट. लैक्टोज कौन है? लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट दूध के अंदर. तो ये जब आप दूध पीते हैं और स्टमक के अंदर जाते हैं, जिनके पास वो एंजाइम नहीं होते उसको तोड़ने के लिए, उसको बहुत एलर्जी होता है, गैस होता है, डायरिया होता है. तो ये बच्चे दूध को नहीं देने का. तो कंपनीज के क्या सोचे, अरे यार इतना महंगे होता है, पूरा लास्ट 100 years हम लोग बच्चे को दूध दे रहे 10, 15, 20 साल तक, तो क्या करने का, हम दूसरा दूध देगा. तो दूसरा दूध, हाँ प्लांट वाला दूध. प्लांट का मतलब आपका सोया मिल्क, आपका ओट मिल्क, आपका कोकोनट मिल्क, ये वाला मिल्क डालते हैं. एवरी फूड कंपाउंड हैज डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू. जैसा प्रोटीन, समझ लीजिए आपका गोट का मिल्क सबसे हाईएस्ट प्रोटीन होता है, लेकिन कोकोनट मिल्क के अंदर सबसे लोएस्ट प्रोटीन. कैलोरी भी अलग होता है, सो मिनरल्स भी अलग होता है. कैल्शियम सोया के अंदर और गाय का दूध के अंदर अलग होता है. हम लोग दूध क्यों देता है? क्योंकि माँ का प्यार होता है कि मेरे बच्चा को कुछ अच्छी वाला चीज़ देने का है. मम्मी सिर्फ ये पूछ देंगे कि ये दूध में बच्चे को देता है, ये थम्स अप है या थम्स डाउन है. थम्स डाउन का मतलब थप्पड़ मिल रहा है. तो मेरा जो बच्चा है, जब वो 4 साल का था तो मैं उसको दूध दे रहा था, उसका नाक बंद हो रहा था रात में जब सोता है, तो हमेशा ऐसा. तो मैंने क्या किया, हम लोग एक हॉलिडे के लिए गया, हम उसको 10 दिन दूध नहीं दिया. तो बहुत अच्छा हो गया मेरे को दूध नहीं पीने का. क्यों वो अच्छा हो गया? बिकॉज हिज बॉडी वॉज टेलिंग हिम, उसका शरीर बोल रहा था कि भाई दूध मत पी लो, लेकिन मम्मी और पापा उसको पीने का. लेकिन उसका जो शरीर बोल रहा कि नहीं चाहिए. वो 10 दिन दूध नहीं पिया, गाय का दूध नहीं पिया. वो पूरा रात वो हमारा साथ में था रूम के अंदर हॉलिडे में. वो सुन रहा था, अरे भाई इसका सांस क्लियर है, सुबह में उठता है, नहीं चीखता है. तो मैंने इसका टेस्ट करवाया, एक जेनेटिक टेस्ट, स्वैप टेस्ट. वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है. तो ऐसा वाला बच्चा दूध नहीं देने चाहे. तो जब वो पार्टी जाता है, मिल्क शेक होता है, आंटी मैं मिल्क शेक नहीं पी सकता हूँ, क्या आपके पास सोया मिल्क शेक है? वो आंटी देखता है ये सोया मिल्क क्या है. तो मेरा बच्चे को पता है क्योंकि वो गाय का दूध नहीं पीता है. सो इफ यू कम टू मी टुडे, मैं आपको क्या बोला, चाय के अंदर दूध नहीं पीने का. बिल्कुल सही. कैलोरी नहीं चाहिए, तो आप बोलेंगे मेरे को कैल्शियम चाहिए. अरे भाई कैल्शियम चाहिए तो रागी ले लो ना, क्योंकि 10 कप का चाय जो होता है आपका वजन बढ़ जाएगा. सो दीज आर द वेज पीपल शुड लुक एट इट. नो फूड इज पॉइजन. कोई फूड जहर नहीं होते, कोई फूड मतलब अमृत नहीं है. हाँ अमृत नहीं है, अमृत. राइट. तो आप दूध के बारे में बात कर रहे हैं, और जो लोग गाय का दूध नहीं पी सकता हूँ, तो वो लोग बादाम का दूध पी सकता है. तो आमंड मिल्क, मैंने सुशील कुमार के साथ 2 ओलंपिक मेडल जीता. ही वुड ऑलवेज ड्रिंक बादाम मिल्क. ओके. तो अगर आप किसी भी दूध पैकेट से आते हैं, इसका मतलब है जो प्लांट का दूध है, तो मेरे से मतलब वो मेरे से ओलंपिक मेडल नहीं जीतेगा. आप घर में बनाना पड़ेगा. जैसा बादाम का दूध, घर में बादाम ले लो, मेरा रेसिपीज है होता है, यू जस्ट टेक फ्रेश बादाम एंड मिक्स इट विथ योर वाटर, ब्लेंड इट, स्ट्रेन इट, एंड यू गेट फ्रेश होममेड आमंड मिल्क. ओके. तो क्या होता है, लोग
मार्केट से क्यों खरीदता है? क्योंकि मार्केट से कन्वीनियंस होता है, मिक्सर नहीं चलाने का, मिक्सर को धोने का नहीं, और बच्चे को या अडल्ट को कन्विंस करने के लिए उसमें इमल्सिफायर्स एंड थिकनर्स ऐड करता है। क्योंकि अगर घर का आमंड मिल्क बनाएगा वो बहुत पतला होता है, और जो मार्केट में मिलता है बहुत जाड़ा होता है, और आपको मतलब ये जाड़ा है बहुत अच्छा होता है। सो आपको पता नहीं कि 1 लीटर का जो कमर्शियल पैकेट का बादाम सिर्फ 15 या 20 आमंड यूज़ करता है, बादाम यूज़ करता है। और जब मैं घर में बनाता है मैं 60 आमंड्स यूज़ करता है, 200 आमंड्स फॉर 1 लीटर, क्योंकि मैं कंजूसी नहीं करता हूँ। सो दिस इज द डिफरेंस दैट commercial items in milk, be careful, better to drink water, better to give your child a fruit because it will have more nutrition than flavored water. तो क्या करना है, 100 बादाम लेने हैं, मिक्सी में डालना है, पानी डालना है 1 लीटर, थोड़ा नमक डालने का है, और that's it. And sometimes I put a teaspoon of olive oil or coconut oil in it just to get a little bit of thickness to make it natural. But ये चीज़ होता है, मैं 1 लीटर नहीं बनाता है, मैं कम बनाता है 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि इसके अंदर प्रेजर्वेटिव नहीं होता है, हम उबालता नहीं होते, बिकॉज वी कैन नॉट बॉयल इट, इट विल गेट स्पॉइल्ड। सो जो कमर्शियल वाला क्या करता है, वो 180 डिग्रीज 160 डिग्रीज तक उसको पैकेजिंग करता है। सो जब ज़्यादा हीट डालते हैं फूड कंपाउंड के ऊपर, जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन कंपाउंड होता है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। सो द बेस्ट थिंग इन लाइफ टू डू इज टू गिव योर चाइल्ड 5 almonds 10 almonds, पानी पी लो बेटा, अच्छा, instead of plant milk. This is my advice to a lot of parents out there. सर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, तो 16-16 घंटे नहीं खाते हैं फिर खाते हैं, तो ये क्यों करते हैं? क्या स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है क्या ये? देखो, पैंडेमिक के बाद काफ़ी सारे लोग सोचा कि भाई हमारा पास सर्वेंट नहीं है खाना बनाने के लिए, तो 1 2 3 मील हो गया, तो हम लोग क्यों नहीं सुबह नहीं उठने का है और सीधा खाना खाएगा। तो ये चीज़ पैंडेमिक के अंदर काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ पीपल ग्लोबली ने करवाया। तो क्या हो गया, सबको ज़्यादा एनर्जी मिल गया, वेट लॉस हो गया, बीपी कम हो गया, शुगर कम हो गया, तो लोग हैरान हो गए कि भाई, हैरान नहीं हो गया भाई, पूरा देश ज़्यादा खा रहा है, इंडिया इज ईटिंग मोर देन इट रिक्वायर्स, बिकॉज हम लोग इतना मेहनत नहीं कर रहे फिजिकल लेबर। तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग एक फैशन में आ गया, थोड़ा हेल्थ बेनिफिट आ गया, एक रिसर्च पेपर आ गया कि थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट्स भी होता है, जो हार्ट अटैक या डायबिटीज़ उसको थोड़ा और होता है। तो आई टेल पीपल क्या करने का है, अगर आप 3 से 2 मील जा सकते बहुत अच्छा होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग मीन्स वो जो विंडो ऑफ ईटिंग समझ लीजिए 12 घंटा का विंडो होते हैं, 8 बजे सुबह 8 बजे शाम तक खाएगा, आप उसको 11 से 6 बजे बना लीजिए। तो जब ये कहते बोलते भाई मेरे पास उतना कैसा इतना खाएगा, सो देन यू सडनली स्टार्ट कॉलिंग इट इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग बहुत अच्छा है शरीर के लिए। वे सब लोग बोलते हैं ना, दिवाली का टाइम हम लोग पूरा घर को सफाई करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा होता है। ओके, जूना वाला चीज़ जो शरीर जो घर के अंदर होता है उसको बाहर निकालते फेंकता है, घर को पेंट करता है। जब फास्टिंग करते हैं क्या होता है, जो जूना वाला सेल होता है वो बोलता है अरे भाई हम मेरे को खाना नहीं देगा, हम मर जाएगा। तो अच्छा वाले सेल बोलते हैं अरे भाई तुम जुना हो गया ना, तो मर जाओ, निकल जाओ। तो क्लीनिंग, साफ सुथरा शरीर के अंदर होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज हाईली रिकमेंडेड ओनली इफ यू आर मेडिकल पेशेंट। प्लीज टेक एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर और योर न्यूट्रिशन। सो एक वीक में एक बार आप फास्टिंग कर, अरे भाई हर दिन कर सकता है, हम ज्यादा ले रहे हैं खाना, हम किस क्या चीज कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं पूरे दिन कंप्यूटर के ऊपर, और बस पकड़ने का, बस का यहाँ आता है, टैक्सी पकड़ने का नीचे आ रहे, कोई नहीं वॉक कर रहे। एवरेज इंडियन इफ ही पुट्स द एक्सरसाइज वेरिएबल इज नॉट वॉकिंग मोर देन 2 किलोमीटर अ डे। आपका दादाजी 20 किलोमीटर पर डे चल रहा था, वो राइस और रोटी ले सकता है, हम नहीं ले सकते। जो मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा खाना खा सकता है, जो कम मेहनत कर रहा है, जो दिमाग की मेहनत कर रहा है वो कम खाना खाए। और इंडिया को ये चीज़ कन्विंस करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। कर रहे हैं ना, अपन करेंगे, मिलके करेंगे सर 10 पॉडकास्ट करेंगे डेफिनेटली, और बार बार बताएंगे कि देखो कम खाओ, अच्छा खाओ। आई थिंक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, तो इंडिया अगर चेंज कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सर लेडीज़ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, PCOD और PCOS। इसके लिए कोई डाइट प्लान बना सकते हैं क्या? तो देखो, PCOD PCOS एक चीज़ जो देखने का कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत हो गया।
बचपन से। तो जो गर्ल चाइल्ड होते हैं 10 to 20, जब पेरेंट को देखने के कि मेरा बेटी थोड़ा मोटा हो रहा है, वहाँ से चालू करने का है पहला डाइट। वो डाइट क्या है? लड़के को गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, जिम के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि इट सेव्स हर फ्रॉम गेटिंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जो वहाँ उनका फर्टिलिटी का कम होता है व्हेन शी इज 20 to 30 और 40, जहाँ मैरिजेबल होता है और उनका जो बच्चा पैदा करने का टाइम होता है। तो ये पीसीओडी कंडीशन क्यों आते हैं? क्योंकि छोटा बच्चा खाता है फ्राइड फूड खाता है, शुगर खाता है। फ्राइड फूड और शुगर आपका जो लेडी लोग के अंदर, गर्ल्स लोग के अंदर को ओवरीज होता है, उसको थप्पड़ दे रहा है। तो सिस्ट आते हैं। सिस्ट का क्या होता है? सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं पिंपल्स होते हैं। तो ओवरीज बोलते भाई सिस्ट हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन जो वो शुगर को कंट्रोल करता है, बोलते भाई मैं आपके साथ कट्टी हूँ। तो इंसुलिन बोलते तुम मेरे कट्टी है तो मैं काम नहीं करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बॉडी बोलते भाई इंसुलिन काम नहीं करते, हम शुगर कंट्रोल नहीं करते, एक काम करो यार, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है ना वो इंसुलिन, हम गुंडागिरी करेगा और शुगर खाएगा और वजन बढ़ जाएगा। सो द फर्स्ट डाइट फॉर पीसीओडी इज एक्सरसाइज। द सेकेंड डाइट इज अवॉइड ऑल फ्राइड फूड्स, अवॉइड ऑल माइक्रोवेव फूड्स, अवॉइड ऑल आउटसाइड फूड्स दैट इज बेक्ड फ्राइड। जैसा समोसा 3-4 बार वो तेल यूज़ करते हैं, मेरे को देखा है इंटरनेट के ऊपर, वो लोग 4 दिन सेम ही तेल यूज़ करता है। आपको पता है अभिषेक, तेल उबालने के बाद एक ही बार कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, चिप्स, भुजियाज, मिक्सचर्स, ये सब रिपीट फ्राई होता है। और तीसरा है मिनरल, मैग्नीशियम, क्रोमियम और सेलेनियम। ये 3 मिनरल हमारा डाइट के अंदर काफ़ी कम हो रहा है। सो ये चीज़ हम देखते हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस जो हमारा क्लिनिक के अंदर आता है, हम इसका डाइट चेंज करते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है पीसीओडी में, लेडी लोग को ज़्यादा वॉकिंग करने का है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने का है। लेकिन आज के दिन जब वो नौकरी के लिए जाते हैं, घर को संभालते हैं, बच्चे को संभालते हैं और पूरा खानदान को संभालने का उनके पास टाइम नहीं मिलता है ये चीज़ करने के लिए 15 to 25 years of age। तो ये जो पीसीओडी कंडीशन, वेट गेन, जब उसको बच्चा चाहिए, डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो बोलते हैं भाई वेट लॉस कर दो, बाद में जिम ज्वाइन करते हैं। सब लेडी लोग आते हैं जिम, रनिंग करते हैं। अरे भाई पहला डाइट पर साफ कीजिए। डाइट साफ कैसे करने का है? शुगर कम करने का है, फ्राइड फूड कम करने का है, और ये 3 साल का प्लान है। क्योंकि 1 kg घटने के लिए आपको 15,000 स्टेप हर महीने चलना है पड़ेगा हर दिन। सो 15,000 into 30, 4,50,000 स्टेप्स आपको चाहिए। टेल मी विच लेडी कैन वॉक 15 kilometers every day? नो वन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड डाइट कंट्रोल एकदम इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉम यंग एज। तो पिंपल्स की बात आपने करी ना, तो ऐसा कुछ लड़कियों के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट है क्या? ऐसा कोई फूड, वो यही फूड खाए तो पिंपल होंगे ही नहीं? नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। काफ़ी सारे हमारा जो इंडियन का हर्ब होता है, जैसा मेशेश्रिंगी, हमारा जो मैग्नीशियम, जो पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड से आते हैं, एक चाय होता है पेपरमिंट टी, आपका जो रेड क्लोवर टी। लेकिन ये चीज़ मतलब हम लोग ऑफ द कफ, हिंदी पता नहीं कैसे बोलते हैं, लेकिन ऐसे रुबाब में नहीं बोल सकता है वो लड़की डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि ये हार्मोनल का प्रॉब्लम है। और हार्मोन्स मतलब फूड ऐसा नहीं होता है कि ऐसा ड्रग होता है कि भाई ठीक है मैं लहसुन है तो मैं आज पहुंच गया आपके शरीर के अंदर सब ठीक हो जाए। तो लहसुन लेने का तो मतलब एकदम 10-15 दिन लेना ही पड़ेगा, ताकि वो एंटी फंगल का ट्रीटमेंट मिलेगा या एंटी बैक्टीरियल का ट्रीटमेंट होता है। सो वी कांट फाइंड अ फूड इन पीसीओडी और पीसीओएस विच इज़ जो मैजिक पिल हम बोल सकते हैं। तो ये जो पीसीओडी का कंडीशन में लड़के लोग को कैसा पता हो जाएगा कि अब नॉर्मल वेट गेन, अचानक में 3-4-5 किलो का वजन बढ़ जाएगा, उनका शुगर का क्रेविंग होता है, उनका मूड स्विंग्स होता है, उनका जो सोने का बर्बादी हो रहा है। सो ये चीज़ मतलब सिम्टम्स होता है। लेकिन सिर्फ डॉक्टर जाने के पास ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड चेक करने के बाद आपको पता हो जाएगा कि आपको पीसीओडी, पीसीओएस। इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है,
लड़की गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते जब तक वो बच्चा पैदा करने के लिए का टाइम आ गया. एब्सोल्युटली राइट. बट आई वुड टेल ऑल द मदर्स आउट देयर कि भाई आपका जो डॉटर जब होता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, ताकि वो समझ सकते कि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसा होना चाहिए. अगर कुछ दिक्कत होते तो लड़की को पता है कि मेरे को डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीदी के पास बात कर सकता है. एंड वट एवर एडवाइस आई हैव गिवन कैन नॉट बी डन एट होम. पहला डॉक्टर के पास जाने का और डॉक्टर आपको पीसीओडी और पीसीएस का एडवाइस देने का है. वो मिलने के बाद उसके ऊपर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैनेज करने के लिए. वैसे आजकल है ना, नींद से बहुत लोग परेशान हैं. मतलब बोला जाता है कि अगर आप 8 से 9 घंटे की बेटर स्लीप आपको मिल जाती है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, प्रोडक्टिव जाएगा और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो. और ऐसा समय के साथ चलता रहा. बट आजकल बेटर स्लीप नहीं मिल पा रही है, क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पा रही है ड्यू टू स्ट्रेस, फूड, मैनी थिंग्स जो भी अपन कर सकते हैं. तो आप बताइए कि कुछ फूड ऐसा अपन ले पूरे दिन भर में जो अपन को रात में बेटर स्लीप दे सके. तो अभिषेक, पहला प्रॉब्लम ये है कि एवरीवन हमारा क्लिनिक के अंदर आता है, बोलता है नींद का प्रॉब्लम होना है. मैंने इतना सारा लोग का काउंसलिंग कर दिया जहाँ मैंने देखा एक स्टैटिस्टिकल डेटा मिल गया कि भाई सब लोग हर दिन सेम टाइम नहीं जाते सोने के लिए. अगर आप सोचते कि मैं 10:30 बजे सोएगा, सबका नींद प्रॉब्लम टूट जाएगा. इट विल गो अवे बिकॉज व्हेन यू गो टू स्लीप एवरी डे, ब्रेन बोलेगा अरे भाई 10:30 का टाइम है सोने का. आज क्या होता है, नेटफ्लिक्स है, ये है, वो है, काम कर रहा है, बोल लेट हो गया, पार्टी कर रहे. सो अप एंड डाउन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्ट्रेट लाइन में होता है. तो ये पहला फिक्स कर दो. सेकंड है, जो चीज़ आपका नींद टूटता है, ब्लू लाइट, कंप्यूटर, टीवी, ऑरेंज फिल्टर लगा दीजिए, नहीं तो ऑरेंज स्पेक्स खरीद लो, इट विल चेंज द फ्रेम. मेलेटोनिन एक नेचुरल अमीनो एसिड जो शरीर से बनता है, वो आपका नींद जल्दी देता है. मेलेटोनिन उसी टाइम रिलीज होते हैं जब सूर्य नीचे जाता है, सनसेट टाइम. वो ऑरेंज वाला लाइट होता है सनसेट का टाइम. गो आउट बिटवीन 5 and 6 o'clock एट योर ऑफिस, कोडिंग कर दो सनशाइन में. वो जो ऑरेंज लाइट जो आता है, आपका ब्रेन को बोलते हैं बाय मेलेटोनिन रिलीज कर दो. इसके अलावा अखरोट, पिस्ताशियो, कीवी और कैमोमाइल टी, ये चीज़ आपका जो स्लीप का महसूस ज़्यादा देता है. ये स्लीपिंग पिल नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ लेते हैं, इट मेक्स योर स्लीप अ लिटिल बिट बेटर. फॉर लेडीज आई से कैमोमाइल टी विद सैफरन, उसको एंग्जाइटी कम करता है, एग्रेशन थोड़ा कम करता है, इट कीप्स देम मोर हाइड्रेटेड एंड गिव्स देम बेटर स्लीप. सो दीज आर सम ऑफ माय टिप्स दैट आई गिव माय क्लाइंट्स. ठीक है सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बताना ये ट्रू है या रॉन्ग है, और एक स्टेटमेंट बताना. हेल्दी ईटिंग बहुत एक्सपेंसिव है. नहीं जी, हेल्दी ईटिंग बहुत सस्ता होता है. मार्केटिंग वाला उसको हेल्थ का जो ब्रैकेट बनवाया उसको एक्सपेंसिव के साथ आपको ट्रिपल चार्ज कर रहे हैं. लेकिन ये चीज़ बता दीजिए, आंवला हेल्दी है, ठीक है. एक इंडियन का फिश होता है, उनका नाम है मैकरल, बंगड़ा, हैज़ द हाईएस्ट ओमेगा 3 इन द वर्ल्ड, बट इट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट फिश. सो हेल्दी फूड नीड नॉट बी एक्सपेंसिव. आपका सोच चेंज करना पड़ेगा कि मेरा शरीर एक्सपेंसिव होता है, तो मेरे को ये चीज़ मिलने के जहाँ बेस्ट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में क्या एज कम कर सकते हैं? बिल्कुल. काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं जो मिलियनर्स बिलियनर्स होता है, उनका उम्र है 72 ईयर्स बर्थ सर्टिफिकेट एज. जब वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होता है तो वेइंग स्केल बोलता है वो 85 ईयर्स का है, बिकॉज उनका वजन चर्बी इतना होता है. तो बोलता है ये भाई ये तो 85 ईयर्स का आदमी हो. और मेरा प्लान होने के बाद वेट ट्रेनिंग के साथ, वॉकिंग के साथ, अच्छी सुपर फूड्स, तो कुल मिला के अबाउट 1 लाख फॉर द फुल ईयर. गोवा जाएगा तो उतना ही खर्चा हो जाएगा फैमिली के साथ. उनका बॉडी एज 85 से 70 पहुंच गया. अभी इस साल को वो सेम आदमी को 61 पहुंच गया. और ये चीज़ क्यों करने का है? क्योंकि अभिषेक समझ लीजिए आपका सैलरी है 1 करोड़ पर ईयर. 1 करोड़ लेट्स अज्यूम सर, ज़्यादा हो गया. ठीक है, चलो हम अज्यूम करेगा 10 लाख. हाँ, 10 ठीक है, 10 लाख का सैलरी हो रहा है और आपका उम्र है 30 ईयर्स. और जब आपका मेटाबॉलिक एज है 40, ठीक है,
सो यू कम एंड डू गुड न्यूट्रिशन, गुड एक्सरसाइज, गुड स्लीप, आपका मेटाबॉलिक एज आ जाएगा 25। जैसा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट एज है 48, मेरा मेटाबॉलिक एज है 34। तो आपका सैलरी है 10 लाख, लेकिन आप 5 years यंगर है, तो 5 years यंगर इंटू 10 lakhs कितना होता है? 50 लाख। Right. आपका नेटवर्थ है, आपका बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा बूढ़ा है, आपका पास पावर नहीं है काम करने के लिए। सो आई टेल ऑल पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 30 and 50, कीप योर बॉडी एज यंग, ताकि जब आप 50 to 70 पहुंच जाएगा, सब लोग बोलते हैं अरे भाई इसका जो इतना एनर्जी है, इतना ताकत है, पैसा बना सकता है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचो। आप खुद भी मेरे को 36-37 के लग रहे हो अभी। थैंक यू सो मच। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब यूट्यूब पे बहुत देखते हैं हम, कि जो 15-15, 20 साल से कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी वो जिंदा है। तो जब न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, कुछ चीज़ मिल ही नहीं रही, तो हाउ इट इज़ देयर? देखो एक हम लोग पहले से शुरू किया ना, फास्टिंग। फास्टिंग कीप्स द बॉडी रेडी। आपको पानी, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कि वो जिंदा है लेकिन उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी गुड। कभी कभी कुछ तो प्रॉब्लम होता है, जॉइंट का प्रॉब्लम, मसल का प्रॉब्लम, सोचने का प्रॉब्लम। लेकिन मैंने देखा कि जिन लोग को बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत मेडिटेशन करते हैं और कम खाते हैं, मैं नहीं बोल सकते कौन कौन मेरे पास आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे गॉडमैन और बाबाजीज मेरे पास आते हैं कि हम दिन के अंदर एक ही मील खाते हैं और हम अमीर वाला चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो क्या आप मेरे को न्यूट्रिशियस वाला ग्रुएल का मतलब पॉरेज बना सकते हैं? तो वो एक ही खा सकते हैं। जिन लोग के पास ट्यूबरक्लोसिस, हाँ, जिन लोग के पास आर्थराइटिस था, हम लोग उसको बदली किया और वो लोग क्या बोल दिया, हमको मेडिसिन नहीं चाहिए, हम स्पिरिचुअल वाला हो रहे, हम ये मेडिसिन वाला चीज़ नहीं चाहिए। तो हम सुपर फूड्स लेता है, हर्ब्स लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, उसको एक पॉरेज बनाता है, वो एक खाता है। तो मैं सोचता है भाई ये तो उसको 400 कैलोरी देता। 6 महीने के बाद रायन बाबा आप बहुत अच्छे हैं, आपका डाइट प्लान हो गया। सो ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी पावरफुल मशीन जो एनर्जी, यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी को जी सकता है, न्यूट्रिशनल एनर्जी को भी जी सकता है। इसका बर्बादी कैसा कर सकता है? डोंट थिंक राइट, डोंट ईट राइट, डोंट डू राइट, थप्पड़ तो मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो क्या सारे जितने भी सप्लीमेंट होते हैं वो एक्सपेंसिव ही होते हैं? सप्लीमेंट क्यों एक्सपेंसिव होते हैं भाई साहब? देख लीजिए ना, अगर आप जिंजर ले लो, जिंजर का मतलब अदरक। अदरक के अंदर एक जिंजरॉल का कंपाउंड है जो फैट बर्निंग करता है और एपेटाइट सप्रेसेंट भी होता है। इट कैन ऑल्सो बूस्ट एपेटाइट बाय द वे। नाउ हियर्स द थिंग, जब उसको पैकेज करते हैं, जिंजर तो एक प्राइस में आता है, समझ लीजिए एक्स प्राइस। जब उसको पैकेजिंग, ओवरहेड्स, ये वो सब कुछ, और उसको बेचने का है, ट्रांसपोर्टेशन करने का है, ऑल ऑफ दैट, दिस विल बिकम 7x, राइट? सो सप्लीमेंट वाला आपको न्यूट्रिशनल कन्वीनियंस देता है क्योंकि आप न्यूट्रिशनली इनडिसिप्लिन्ड है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है जिंजर लाने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है सोचने का है कि वो जिंजर बहुत अच्छा है, आपके पास टाइम नहीं है उसको क्लीन करने के, आपके पास टाइम नहीं है इसको कट करने के लिए। तो आप क्या बोलते हैं, मेरे को सप्लीमेंट चाहिए। कन्वीनियंस फॉर योर इनडिसिप्लिन एंड अनअवेयरनेस, राइट? सो मील स्किप करने से क्या वेट लॉस हो सकता है? ये तो गूगली वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं हाँ बोलेगा तो सब लोग स्किप हो जाएगा और उसका मेडिकल का इशू हो सकता है, जैसे एसिडिटी या वेट लॉस का मतलब मसल लॉस हो सकता है। स्किपिंग मील, द बेस्ट वे टू डू फास्टिंग विद गाइडेड न्यूट्रिशन एडवाइस, सो यू कैन स्किप अ मील। अगर अपने आप जैसा सोचता है कि हाँ हम इंडिया क्रिकेट टीम का प्लेयर हो और हमें स्ट्रैटेजी कैसा बन सकता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, then you'll be cheating yourself that you may do the wrong thing. So don't skip meal, make it more nutritious, the other meals you're eating, and then skip up. खाना खाने के बाद पानी पीना कितना हेल्दी और कितना खराब है? 20 मिनट छोड़ो, उसके बाद पानी पी सकते हैं। ज़्यादा नहीं पीने का है, 1 ग्लास पी सकता हूँ। जितना भी थोड़ा देर कर सकता है उतना बेहतर होता है। वीगनिज्म क्या है सर, और ये लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं आजकल? वीगनिज्म का मतलब आप कोई एनिमल का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, जैसा दूध और हनी आप नहीं ले सकते। दिस इज ऑल प्लांट कंपाउंड्स, पूरा वेजिटेरियन होता है, अच्छा होता है। मैंने देखा जब प्लेयर्स फॉलो करते हैं वीगनिज्म, उनका
इन्फ्लेमेशन एकदम नीचे आता है ब्लड टेस्ट के अंदर, वेट भी बहुत अच्छी तरह नीचे आ जाता है। लेकिन क्या होता है, विटामिन B12 और विटामिन डी जो नॉन वेज फूड से आता है, वो लोग जो वीगनिज्म करते हैं उसको पता नहीं होता ये, तो उसका जो न्यूट्रिशनल का डेफिशिएंसी आ जाता है। सो ज़रूर सप्लीमेंटेशन करने का है वीगनिज्म के साथ। लेकिन जो मैंने देखा कि जिन लोग को नॉन वेज होता है और टशन के लिए वीगनिज्म करते हैं, वो 3 महीने के लिए कर सकते हैं, उसके बाद दिमाग बोलते हैं अरे भाई वो उसको वापस लेके आ जाओ। एक बार हमारी ऑडियंस के लिए सर आप बता दीजिए कि आप न्यूट्रिशनिस्ट कैसे बने और आप किस किस को मैनेज कर रहे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट में बन गया क्योंकि जब मैं गोवा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया था तो मैं बहुत पतला था, पावर लिफ्टिंग टीम के ऊपर था, लेकिन वेरी स्किनी बट एक्सट्रीम एनर्जी एंड पावर, बट आई हैड अ वेरी सेंसिटिव स्टमक। तो मेरा पेट बहुत सेंसिटिव था, कुछ भी खाता है तो लूज मोशन होता है, उल्टी होता है, पिंपल्स होता है। तो मेरे को पता नहीं कि ये प्रॉब्लम क्या होता है। मेरा पापा मामा सब डॉक्टर के पास लेके जाए कि इसका वजन क्यों नहीं बढ़ जाता है। तो देन आई फाउंड आउट आफ्टर स्टार्टिंग मेरा न्यूट्रिशन क्लिनिक कि आई एम ग्लूटेन एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो वो आंसर मिलने के लिए जब मैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहा था इन गोवा मेडिकल कॉलेज, मैं सोचा कि ज़रूर फूड के अंदर कुछ सोल्यूशन है। सो फ्रॉम 1996 टिल 2014 आई वाज ऑन अ कांस्टेंट सर्च कि हाउ कैन आई मेक माय बॉडी बेटर फॉर हेल्थ। आई लव टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन मेरा जेनेटिक्स उतना अच्छा नहीं था, मम्मी डैडी का जोड़ी उतना अच्छा नहीं था। सो बेसिकली आई हैड टू फाइंड आउट कि फूड के अंदर में कौन सा जोड़ी लेके जाने का है। और अभी आप किन सेलिब्रिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं सर? सेलिब्रिटीज बहुत मैनेज करता है। जो पास सेलिब्रिटीज होता है, मतलब पूरा इंडियन क्रिकेट टीम था, एवरीवन फ्रॉम विराट टू युवराज टू हरभजन टू प्रज्ञान ओझा टू श्रेयस अय्यर, so many people have come in the film stars. My first film star was आमिर खान। जब उसका जो दंगल का रोल था तो सुशील कुमार, वो जो रेसलिंग का मूवी था ना, तो मिस्टर आमिर इज़ अ वेरी फोकस्ड एक्टर, तो उसको पूरा जानकारी मिलने का है। तो जब सुशील के साथ बात करता है तो तुम्हारा डाइट कौन किया, तो डॉक्टर रायन साहब ने मेरा डाइट कर दिया। तो सुशील को मेरे को प्यार से बोलता है डॉक्टर रायन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट वो रिस्पेक्ट दे रहा था। सो आमिर कॉन्टैक्ट में सेज कैन यू हेल्प मी आउट विद माई जेनेटिक न्यूट्रिशन प्लान। सो हम लोग कुछ जेनेटिक प्लान बना रहे हैं उनके लिए। बट माई मोस्ट सक्सेसफुल would be Mr. Fardeen Khan's weight loss, how we worked with him. I worked with Shahid Kapoor, Abhishek Bachchan, Mr. Anupam Kher. So में काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं। और ये सेलिब्रिटीज़ क्यों आते हैं भाई? क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरे को ब्लड टेस्ट करने का है, मेरे को जेनेटिक टेस्ट करने का है, मेरे को माइक्रोबायोम टेस्ट करने का है। और जब ये टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा, कौन है बंदा जो सब इसको स्टिच कर सकता है और मेरे को बोल सकता है कि क्या चीज़ खाने का, क्या चीज़ नहीं खाने का है। परफेक्ट। और दूसरा चीज़ क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं एक सीक्रेट होते हैं, वो लोग सब कुछ नहीं करते, वो आउटसोर्स करते हैं। उनका डाइट का प्रिपरेशन आउटसोर्स करता है, उनका डाइट का एडवाइस आउटसोर्स करता है, उनका एक्सरसाइज का जिम आउटसोर्स करता है, उनका एक्सरसाइज का ट्रेनर आउटसोर्स करता है। सब चीज़ आउटसोर्स करता है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चीज़ करने का है, वो उनका जिंदगी का सेलिब्रिटी है, वो ये चीज़ के ऊपर फोकस करने के, बाकी का लोग उसको सपोर्ट करता है। एंड दैट इज़ वाई सब लोग को ये सोचने का कि अगर आपको सेलिब्रिटी बनने का है, आपका ज़िंदगी के अंदर फूड एक दोस्त है जो उसके डिसिप्लिन में रखेगा ना, आप तुरंत सेलिब्रिटी बन जाएगा। थैंक यू रायन सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। काफ़ी मज़ा आया मेरे को आपसे मिलके। सो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और इतना प्यार देना कि हम सेकंड टाइम वापस रायन सर को बुला सकें। और आपकी कुछ बात हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में टाइप ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक।